धारावी मोमिन ग्रुप के द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी जुलूस अज़ा का आयोजन किया गया। धारावी के 90 फीट रोड से निकली जुलूस अज़ा सैन बांदर लिंक रोड पर ले जाई गई। वहीं से वापसी में नारे हैदरी के नारों के साथ समापन 90 फीट रोड पर हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सरदार नवाब की जानिब से किया गया। इस जुलूस अज़ा में करबला में इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या बयान किया गया। इन वाक़यों में करबला में शहीदों के साथ हुए हादसों का जिक्र करते हुए इमामों की आंख से आंसू निकल गए और इमाम हुसैन की याद में आंसू छलक गए। वो कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार को पढ़ लेते हैं, पढ़ते सुनाते हैं। मेरे बेटे का नजराना है, अल्लाह पाती है माँ की दर बैठ के बेटे को। तुमने आज भी हुसैन को न पहचाना तो यजीद को क्या पहचानोगे? पहले हुसैन को पहचानो, जिसने आदम को बचाया हो, जिसने नूह को बचाया हो, जिसने इब्राहिम को बचाया हो, जिसने कायनात को बचाया हो, जिसने दुनिया को बचाया हो। यकीन जानिएगा आज 5 वक्त मुसलमान अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह के गवाही देता है। अल्लाह एक है, मोहम्मद का कलमा पढ़ते। अगर हुसैन न होते पूरी दुनिया यजीद हो जाती। आपको क्या पता कि यजीद ने किया क्या है? इन यजीद खोरों को ये भी नहीं पता है कि यजीद के कारनामे क्या है। तो जो है ना तुम्हें, आज हम रोडों पर निकल रहे हैं, आज हम तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि मौलाना ये 10 मुहर्रम हो गई है, मुहर्रम सन 61 हिजरी में हो गया है और ये बार बार मुहर्रम मनाने की क्या जरूरत है? एक मरतबा आपने मना लिया है। अजीजों कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा ये शारुल्लाह है, ये ना होते तो कुरान न बसता। अजीजों याद रखिएगा, मैं आपको कायनात के इस मेयार पर आने के बाद आपको मैं दलील दे रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि बस एक मरतबा 10 मुहर्रम हो गई, सन 61 हिजरी में हुसैन की शहादत हो गई, रोज जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, रोज मातम करने की क्या जरूरत है? हमने कहा तुमने तारीख नहीं पढ़ी है। अगर तुमने तारीख पढ़ी होती तो तुम्हें पता चलता ये रोज निकालने की जरूरत क्या है। ये 2 महीने 8 दिन मुहर्रम मनाया क्या जाता है। हम तो हिंदुस्तान की पुलिस का, हिंदुस्तान का तमाम अफसरों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी कस्टडी में रहने के बाद वो कहते हैं तुम कहीं और मुल्क में नहीं हो, हिंदुस्तान में हो। जुलूस निकालना तुम्हारा काम है, हिफाजत करना मेरा काम है। इसलिए यदि तो याद रखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, जितनी शान और शौकत से जुलूस यहाँ निकलता है, हर साल पूछते हो ये जुलूस क्यों निकलता है? पता है क्यों निकलता है? इसलिए हर साल के बाद ये जुलूस इसलिए निकलता है ताकि तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे वजूद में, तुम्हारी बस्ती में कोई ख्वाब देखने वाला यजीद न पैदा हो जाए। सर, आज जो जुलूस से अज़ा का आयोजन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज का जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में है। 1400 साल पहले यजीद ने करबला में जो जुल्म किया था इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे पर, और उसी याद में कि ताकि आइंदा कोई यजीद इसी तरह से, जिस तरह से यजीद ने करबला के मैदान में सर उठाया था तो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ बगावत की थी, लिहाजा ये जुलूस अमन व अमान का जुलूस है, इंसानियत का जुलूस है। और ज़रूरी नहीं कि इस जुलूस में सिर्फ शिया आए, जिन लोगों में इंसानियत पाई जाती है तो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। और अजीज़ों, सिर्फ जुलूस निकालने का भाई मकसद ये है कि आज दुनिया में दोबारा कोई यजीद सर न उठा सके, किसी मजलूम का कोई जुल्म ना हो सके, ताकि लोग सलामत रहें, इंसानियत सलामत रहे। और जहाँ इंसानियत है वहीं हुसैनियत है, जहाँ लोग सलामत हैं वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। ज़रूरी नहीं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें तो ही ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो इस्लाम का हदफ ये रहा है कि इंसान सलामत रहें, लोग सलामत रहें, इंसान सलामत रहे, और इसी को इमाम हुसैन ने करबला में बचाया है। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? इस मैं लोगों को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपस में इंसानियत पैदा करो, अखलाक पैदा करो, मिलजुल के रहो, हुसैन के दामन से मुंसलिक रहो, अपने मजहब पे बाकी रहो। लेकिन इंसानियत है तो मज़हब है, इंसानियत नहीं तो मज़हब नहीं है। लिहाजा ये मजलूम का जुलूस है, प्यासों का जुलूस है, गरीबों का जुलूस है। और आप इसकी मिसाल जिंदा अरबईन में करबला में देख लीजिए कि वहाँ कोई कैद नहीं है, हर मजहब के लोग इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं, इसलिए कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी ही ऐसी थी। ये वाक़या इसलिए था कि जालिम जुल्म के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में आए।
ظالم تھا اس کے خلاف جب کربلا میں آئے تو یزید نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اسی شہادت کی یاد میں ہم یہ جلوس نکالتے ہیں اور ہر ظالم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ظالموں کے خلاف ہیں اور مظلوموں کے حمایتی ہیں، اور ہر دنیا کے ہر انسان کو، انصاف پسند انسان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں اور مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے اور یہ پیغام قیامت تک کے اسی طرح جاری رہے گا کہ ظالموں کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہو اور مظلوموں کے حمایتی بنے رہو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے وصیت کی تھی اور کہا تھا بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا کہ مظلوموں کے حمایتی بنے رہنا اور ظالموں کے خلاف کھڑے رہنا، اور ہم انہی کے ماننے والے ہمیشہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوموں کے कार्यक्रम करते आ रहे हैं आप लोग? हम लोग करीब 30-31 साल हो चुके हैं। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं समाज में आप? हम लोग ये देना चाहते हैं संदेश कि भाई ये जो हम लोग कर रहे हैं ये और भी लोग बढ़ चढ़ के करें इसको, और अच्छे से हो रहा है प्रोग्राम हम लोगों का। हर साल कुछ ना कुछ इजाफा होता है इसमें, और उनकी अल्लाह का करम है, अच्छे से सब मिल जुल के करते हैं और सब कोऑपरेट करते हैं। और तमाम लोग चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो सब लोग कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हमारा हो जाता है। हमारे को कोई किसी की कोई तकलीफ़ नहीं है। कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पर? यहाँ गोइंडी है, मुमरा है, अंधेरी है, मरोल है, काफ़ी जगहों से लोग आते हैं और सब साथ में रहते हैं, और उस हिसाब से हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा लास्ट तक के अंजाम दे के सब